हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लियो राशि वालों, आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर और आपके बीच क्या ब्रेकअप से पैचअप होगा। लंबे समय से भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कंफ्यूजन में हो, आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेकर और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं और क्या उनके ट्रू इंटेंशंस है इस रिश्ते को लेकर, और आगे क्या होगा आपकी लव लाइफ में। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो क्या कमिटमेंट मिलेगा या क्लोजर मिलेगा। डिटेल रीडिंग में इसमें आपको आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, राशियां भी बताऊंगी। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होगा यूनिवर्स का, नहीं तो आप गाइडेंस के तौर पर भी इसको देख सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या है अगला कदम मेरे व्यूअर्स की ओर। ओके, देखो यहाँ पर एनर्जीज पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो एक प्यार भरा रिश्ता, बट हो सकता है आप दोनों के बीच में भी कोई थर्ड सिचुएशन है जहाँ आपके पार्टनर अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वो केयरफ्री होके आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट जैसे दिल और दिमाग के बीच कोई फंसाव है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से बाहर निकल ना पाना उनके लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। एफर्ट्स ज़रूर कर रहे हैं, एफर्ट्स करना भी चाहते हैं, कुछ बीच का रास्ता सोच रहे हैं, बट कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स ये साफ दिखाता है कि आप रिश्ते को टूटने देना नहीं चाहते हो। आपने दिल से एफर्ट किए हैं, बार बार समझाने की कोशिश भी की है। आप चाहते थे कि चीज़ें मैच्योर तरीके से ठीक हो जाए लियो राशि वालों, लेकिन सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा आपका दिल डिज़र्व करता था। हो सकता है वो थर्ड पार्टी हो या फिर आपके फैमिली हो या कोई ऐसा पर्सन जो, या आप खुद के आपके पार्टनर। फिर आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी भी अंदर से आस पकड़ के बैठे हो, आपने अभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी है। आपका दिल कह रहा है शायद वो वापस आएंगे, शायद एक मैसेज आएगा, शायद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा आपका रिश्ता। लेकिन उसके बाद जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी भी इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप बाहर से बड़े ही स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत ही हर्ट हो, डिसअपॉइंट हो इस रिश्ते को लेकर। कभी कभी आप खुद से भी पूछते हो कि मैंने इतना प्यार क्यों किया, फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील कराया गया कि जैसे मैं इनफ नहीं था या इनफ नहीं थी, या मैंने अपनी तरफ से कोई कमी रखी है या रखा है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। सबसे पहला कार्ड आया द फूल। ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड एनर्जी में है या फिर केयरफ्री होके अपनी लाइफ को आगे तो बढ़ गए हैं। कभी इन्हें लगता है कि सब छोड़कर नई शुरुआत करनी चाहिए आपके साथ में भी, कभी लगता है कि आपके पास वापस आना चाहिए। इनका माइंड स्टेबल नहीं है क्योंकि फूल की एनर्जी, ये पर्सन पूरी तरह से मूर्ख मैं बोल सकती हूँ कि उनको खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या चाहते हैं। फिर आया 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बहुत हैवी है। आपका पार्टनर मेंटली ट्रैप्ड है। ओवर थिंकिंग, गिल्ट, फियर, रिग्रेट, कुछ ऐसा किया है उन्होंने पास्ट में जिस वजह से वो अपने आप को ही फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है। ये सब इमोशंस इन्हें अंदर ही अंदर खा रहे हैं, लेकिन ईगो की वजह से ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि अभी भी सिचुएशन पॉज मोड में है। कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है अगर है तो भी, लेकिन साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो गई है। नहीं, ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं, बस खुद की ही इमोशंस में उलझे हुए हैं।
नेक्स्ट एक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों भी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी देता है। दो लोग जो अलग होकर भी एक दूसरे से एनर्जेटिकली जुड़े रहते हैं, ऐसे पर्सन्स हो आप दोनों। आपका पार्टनर धीरे धीरे रियलाइज़ करेगा कि आपने उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड किया है। शुरुआत में वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ईगो में है, एनर्जी ईगो और कंट्रोल की दिखा रही है, लेकिन अंदर से वो आपको नर्चरिंग, लविंग और एक मदरहुड जैसी एनर्जी में आपको देखते हैं कि आप ही वो हो जो उनको हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो, और मेंटली भी उन्हें आपके साथ एक सुकून सा महसूस होता है। और यही वजह है कि एम्प्रेस एनर्जी बार बार उन्हें आपकी तरफ पुल करेगी। क्लियर मूवमेंट का कार्ड है द चैरियट। डिस्टेंस कम होगा, कम्युनिकेशन आएगा, ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं। और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ये बताती है कि आपको वो दूर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख आप पे प्राउड तो है, बट साथ में वो स्ट्रांगली ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। आपका ऑरा, आपकी एब्सेंस उन्हें खल रही है। सब उन्हें आपकी तरफ वापस खींचेगा। ये इंसान आपको इजीली रिप्लेस नहीं कर पाया है और ना ही कभी कर पाएंगे, ये उनको पता चल चुका है। देखो, बट साथ में ही डेविल की एनर्जीज भी चल रही है। ये पर्सन ऑब्सेसिव थॉट्स से, जेलेसी, पजेसिवनेस, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, ये सब दोनों तरफ चल रहा है। किसी थर्ड पार्टी या टॉक्सिक पैटर्न की भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकती है। इसलिए वापस अगर आपके पार्टनर आते हैं लियो राशि वालों, तो वापस आने पर भी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी होगा। कार्ड्स के हिसाब से मुझे नेक्स्ट एक्शन या कम्युनिकेशन 4 to 8 वीक्स के अंदर देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए अचानक लेट नाइट मैसेज या कॉल भी पॉसिबल है। क्या फील करेंगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर, तो देखते हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे इमोशनल रियलाइजेशन में जाएंगे। उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने जिस इंसान को हर्ट किया वो कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं था, और जब यह रियलाइजेशन पिक पर आएगा तब वो खुद आपकी एनर्जी की तरफ दौड़ते हुए आएंगे। एक क्रेविंग होगी, एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा। बट ये रिश्ता किसी किसी के लिए ये भी है कि सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट या फिर फाइनेंशियली फ़ायदे के लिए भी जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, यानी वो ऑलरेडी कोई किसी कमिटेड रिश्ते में है, तो ये रिश्ता टॉक्सिक भी हो सकता है। तो बाउंड्रीज सेट ज़रूर करें। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AMRSKPDVTNHY हो सकते हैं। लियो, एरिस, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉन या जेमिनी राशि के आपके पार्टनर हो तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और लियोस, एक बात ज़रूर याद रखना कि कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वही हमें हमारी सबसे बड़ी वैल्यू सिखा कर जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी ऐसे रिश्ते में या कोई पास्ट कर्मा, हमारा कार्मिक बॉन्ड इस पर्सन के साथ बैड कर्मास भी एसोसिएटेड है, तो वहाँ पर वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ हमें हर्ट कर कर, हमें अपनी वैल्यू समझाकर, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर मजबूर कर कर ये पर्सन कुछ ऐसे लेसन्स दे के जाते हैं जहाँ पर आपको अपनी खुद की वैल्यू भी समझ में आती है और आपकी लाइफ नए सिरे से, नए तरीके से आप जीना स्टार्ट करते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी के लिए इतने अवेलेबल हो जाते हैं कि वो अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही जैसे डोरमेट की तरह लोग यूज़ करते हैं। डोरमेट यानी पैर पोछे चले गए। तो क्या आपको डोरमेट बनना है या अपनी वैल्यू लोगों की नज़रों में खुद की बढ़ानी है, ये आपको तय करना है। क्योंकि यहाँ पर किसी टॉक्सिक पैटर्न का रिपीट होना ज़रूर है। अगर कोई आपको यूज़ करके फिर वापस चला जाता है, फिर अपने हिसाब से आता है, तो इस ऐसे पर्सन से दूरी बनाएं, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है लियो राशि वालों। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर ये एनर्जी या रीडिंग थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज और आई प्रूव माई सेल्फ या आई डिजर्व प्योर लव लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।